जय माता दी। स्वागत है आपका फिक्शन वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे अध्याय में जहां अहंकार और सत्य की अंतिम टक्कर होने वाली है। जहां एक तरफ है असुरों का अंतिम अभिमान शुंभ, और दूसरी तरफ स्वयं शक्ति का अंतिम रूप माँ अंबिका। कल्पना करो, एक ऐसा आकाश जो युद्ध की अग्नि से लाल हो चुका है, धरती जो असंख्य असुरों के रक्त से भीग चुकी है, और उस रणभूमि के बीच खड़ी है माँ, मस्तक पर अर्धचंद्र, देह तपते हुए सोने जैसी, तीन नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजस्वी। उनके हाथों में धनुष, बाण, पाश, अंकुश और शूल। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये सृष्टि के संतुलन का युद्ध है। उधर जब शुंभ ने देखा कि उसका भाई निशुंभ, जो उसके प्राणों के समान प्रिय था, अब इस संसार में नहीं रहा, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। लेकिन वो दुख जल्दी ही बदल गया क्रोध में, ऐसा क्रोध जो इंसान को अंधा कर देता है। और शुंभ अब उसी अंधे क्रोध में डूब चुका था। वह गरजते हुए बोला, हे दुर्गे, तू अपने बल का घमंड मत कर। तू खुद से नहीं लड़ती, तू दूसरों की शक्तियों का सहारा लेती है। अगर तू सच में शक्तिशाली है तो अकेले लड़कर दिखा। ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये एक चुनौती थी, और साथ ही ये उस अहंकार की आखिरी आवाज थी जो अपने अंत से पहले सबसे ज्यादा चिल्लाता है। माँ मुस्कुराई। वो मुस्कान ना क्रोध की थी, ना अपमान की, वो थी सत्य की मुस्कान। माँ बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा और कौन है? ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, ये एक महासत्य था कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी है वो उसी एक शक्ति का विस्तार है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। जो देवियाँ अब तक माँ के अलग अलग रूप बनकर युद्ध कर रही थी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इंद्राणी, सब एक एक करके वापस उसी स्रोत में समाने लगी। जैसे नदियाँ वापस सागर में मिल जाती है, वैसे ही सारी शक्तियाँ माँ अंबिका में लीन हो गई। अब वहाँ ना कोई और देवी थी, ना कोई और शक्ति, सिर्फ एक ही स्वरूप था, अंबिका, पूर्ण, अखंड, अद्वितीय। माँ ने फिर कहा, मैंने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप धारण किए थे, लेकिन अब मैं उन्हें वापस समेट चुकी हूँ। अब मैं अकेली हूँ, और अब युद्ध भी अकेले ही होगा। ये सुनकर शुंभ के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। और फिर शुरू हुआ महायुद्ध, ऐसा युद्ध जिसे देखकर देवता भी कांप उठे और असुरों के दिलों में भी भय उतर गया। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी, हर दिशा से तीखे शस्त्र उड़ रहे थे। अस्त्रों की टक्कर से आकाश गूंज रहा था। माँ अंबिका ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, हर अस्त्र एक बिजली की तरह चमक रहा था। लेकिन शुंभ, वो भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने अपने अस्त्रों से हर वार को रोक दिया, हर प्रहार को काट दिया। ये युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं था, ये था संतुलन और अहंकार का टकराव। फिर शुंभ ने भी अपने दिव्य अस्त्र छोड़े, लेकिन माँ, उन्होंने सिर्फ एक भयंकर हुंकार भरी, और उस हुंकार की शक्ति से सारे अस्त्र मानो खिलौने की तरह नष्ट हो गए। ये दृश्य देवताओं के लिए भी अविश्वसनीय था। शुंभ अब और भी क्रोधित हो गया। उसने एक साथ सैकड़ों बाण छोड़े और माँ को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन माँ ने शांत भाव से अपने बाण चलाए और एक ही क्षण में उसका धनुष काट दिया। अब शुंभ के हाथ से उसका सबसे बड़ा हथियार छिन चुका था, लेकिन वो रुका नहीं।
उसने तुरंत एक शक्ति भाला उठाया और माँ पर हमला किया, लेकिन माँ ने अपने चक्र से उस शक्ति को भी काट डाला। अब शुंभ लगातार अपने हथियार खो रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने तुरंत एक चमकती हुई ढाल और तलवार उठा ली। ढाल इतनी तेजस्वी मानो उसमें 100 चांद चमक रहे हों। वो पूरी शक्ति से माँ की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, माँ ने अपने धनुष से तीखे बाण छोड़े और एक ही क्षण में उसकी ढाल और तलवार दोनों को काट दिया। अब शुंभ निर्वस्त्र खड़ा था। उसके पास अब कोई हथियार नहीं था, लेकिन कुछ चीजें हथियारों से नहीं हारती, और उनमें सबसे खतरनाक है अहंकार। शुंभ के चेहरे पर थकान थी, क्रोध था और एक जलती हुई जिद थी। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने इधर-उधर देखा। उसके रथ के घोड़े, जो कभी बिजली की तरह दौड़ते थे, अब मृत पड़े थे। उसका सारथी, जो उसे हर युद्ध में दिशा देता था, अब निशब्द पड़ा था। उसका धनुष पहले ही नष्ट हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय उसके क्रोध के। और उसी क्रोध में उसने उठाया एक भारी, भयंकर लोहे का मुद्गर गदा। उसने उसे कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देवी का वध। वो गरजते हुए पूरी शक्ति से माँ की ओर दौड़ा। धरती कांप उठी, आकाश थम गया। देवता सांस रोके देख रहे थे, लेकिन माँ अंबिका अब भी शांत थी, स्थिर थी, जैसे समय भी उनके सामने रुक गया हो। जैसे ही शुंभ पास पहुंचा, माँ ने अपने धनुष से तीक्ष्ण बाण छोड़े और अगले ही क्षण वो विशाल मुद्गर टुकड़ों में बिखर गया। शुंभ के हाथ से उसका आखिरी हथियार भी छिन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने दोनों हाथ कस लिए, मुट्ठी बांधी और एक जंगली जानवर की तरह पूरी गति से माँ की ओर झपटा। अब ये युद्ध हथियारों का नहीं था, ये था सीधे टकराव का। शुंभ ने पूरी शक्ति से माँ की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। एक पल के लिए मानो समय थम गया। देवताओं के हृदय धड़क उठे, लेकिन माँ वो अडिग थी। और फिर उन्होंने बस एक हाथ उठाया और शुंभ की छाती पर एक प्रचंड थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ सिर्फ एक वार नहीं था, वो था सत्य का प्रहार। उस एक आघात से शुंभ जमीन पर जा गिरा। धरती उसके भार से कांप उठी। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। क्या ये अंत था? नहीं, क्योंकि अहंकार इतनी आसानी से नहीं मरता। अचानक शुंभ फिर से उठा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा क्रोध था, और शायद थोड़ा सा भय भी। लेकिन उसने उस भय को अपने अहंकार के पीछे छुपा लिया। और फिर एक असंभव सा दृश्य हुआ। शुंभ उछला इतनी ऊंचाई तक कि वो आकाश में पहुंच गया, और उसने माँ को भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। अब युद्ध धरती पर नहीं था, अब युद्ध आकाश में हो रहा था, जहां ना कोई आधार था, ना कोई सहारा। फिर भी माँ चंडिका वहां भी पूर्ण संतुलन में थी। आकाश के मध्य दो शक्तियां टकरा रही थी। एक तरफ अहंकार, जो हार मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ सत्य, जो अटल है। उनका युद्ध अब और भी भयंकर हो चुका था। हर वार बिजली की तरह चमकता, हर टक्कर आकाश को हिला देती। सिद्ध, ऋषि, मुनि सब इस दृश्य को देखकर विस्मित थे। उन्होंने ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ शरीरों का नहीं था, ये था
तत्वों का टकराव। समय बीतता गया, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर माँ ने अपनी शक्ति का एक नया रूप दिखाया। उन्होंने शुंभ को पकड़ा और उसे आकाश में ही घुमाना शुरू कर दिया। तेज और तेज, इतना तेज कि पूरा आकाश मानो घूमने लगा। और फिर एक जोरदार गति से माँ ने शुंभ को धरती पर पटक दिया। उसका शरीर भयंकर वेग से भूमि से टकराया। धरती फिर कांप उठी, लेकिन अभी भी वो खत्म नहीं हुआ था। शुंभ फिर उठा। उसकी हालत अब कमजोर थी, लेकिन उसकी जिद अब भी जिंदा थी। वो फिर माँ की ओर दौड़ा, जैसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हो। और यही उसका अंत बनने वाला था। माँ ने उसे आते देखा और इस बार उन्होंने अपना सबसे घातक अस्त्र उठाया, त्रिशूल। वो त्रिशूल जो सिर्फ शरीर नहीं, अहंकार को भी भेद देता है। जैसे ही शुंभ पास पहुंचा, माँ ने पूरी शक्ति से त्रिशूल उसकी छाती में भोंक दिया। एक क्षण और सब कुछ बदल गया। शुंभ की आंखें फैल गई, उसका शरीर कंपने लगा और फिर उसके प्राण उसका साथ छोड़ गए। वो धीरे धीरे धरती पर गिरा, लेकिन उसका गिरना साधारण नहीं था। उसके साथ धरती हिल उठी, समुद्र उफन पड़े, पर्वत कंप उठे, द्वीप डगमगा गए। पूरा ब्रह्मांड उसके पतन का साक्षी बना। और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे एक तूफान गुजर चुका हो। शुंभ अब नहीं था, और उसके साथ अहंकार भी समाप्त हो चुका था। तुरंत ही इस सृष्टि में एक अद्भुत परिवर्तन आया। आकाश जो पहले अशांत था, अब स्वच्छ हो गया। वो भयंकर मेघ जो विनाश का संकेत दे रहे थे, गायब हो गए। उल्काएं जो गिर रही थी, थम गई। नदियां जो अपने मार्ग से भटक गई थी, अब फिर से सही दिशा में बहने लगी। हवा शुद्ध हो गई। सूर्य और भी तेजस्वी हो गया। अग्नि जो मंद पड़ गई थी, फिर से प्रज्वलित हो उठी। चारों दिशाओं में जो भयानक ध्वनियां गूंज रही थी, अब पूर्ण शांति छा गई। और फिर देवताओं के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। संपूर्ण सृष्टि उत्सव में डूब गई, क्योंकि आज सिर्फ एक असुर नहीं मरा था, आज अहंकार का अंत हुआ था और सत्य की विजय हुई थी। यही है इस अध्याय का सार। जब तक अहंकार जीवित है, तब तक युद्ध चलता रहेगा। लेकिन जिस क्षण हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं, उस क्षण हर शुंभ अपने आप समाप्त हो जाता है। और यही माँ का संदेश है, और इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय द्वारा कही गई इस पवित्र कथा में सावर्णिक मनवंतर के अंतर्गत देवी महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसे शुंभवध के नाम से जाना जाता है, यहीं पूर्ण होता है। लेकिन ये सिर्फ एक अध्याय का अंत नहीं है, ये है एक संदेश, एक सत्य, एक चेतावनी कि जब भी अहंकार अपनी सीमा पार करता है, जब भी अधर्म संतुलन को बिगाड़ता है, तब शक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है। और फिर चाहे वो शुंभ हो या कोई और, अंत निश्चित होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव लगी हो, तो इसे महसूस कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक शुंभ भी है और एक शक्ति भी। अब चुनाव आपका है। जय माता दी। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ, फिक्शन वर्स पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।